हमको लगता है कि चारों सीट महागठबंधन जो है उपचुनाव बिहार का वो चारों सीट हम लोग जीतेंगे। लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने अच्छे मार्जिन से हम लोगों ने लीड किया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव और बिहार में हो रहे 4 सीटों के उपचुनाव के साथ साथ देश भर के कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर के सबसे ज़्यादा सरगर्मी, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, कि बिहार में है और बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड में भी है। हालांकि महाराष्ट्र में भी कहानी बड़ा उल्टा दिशा में घूम रही है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ भी वोटरों ने अब तक मौन रख करके सबको चौंकाया है। लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखते हैं तो बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार और झारखंड को लेकर के जो एनडीए और इंडिया गठबंधन है, खास करके बिहार की जो पार्टियां हैं वो झारखंड में भी चुनाव लड़ रही हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, या फिर राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव लगातार झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने बिहार में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है चुनाव प्रचार को लेकर के। इस चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह की परिस्थितियां बनी और कई तरह के चर्चाएं भी शुरू हो गई। कयासों के बाजार में नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही है, उस पर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वो बयान कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछे गए और उनसे बिहार से जुड़े हुए कई मामले, भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते और नीतीश कुमार की जो वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार का जो काम करने का तरीका है, उस पर सवाल पूछे गए, तो तेजस्वी यादव ने ऐसी बात कह दी जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं बिहार में कुछ और ही होने वाला है। खेला होगा, इस बात को लेकर के लगातार आपने सुना होगा, लेकिन क्या वास्तव में खेला होगा? 23 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद कहा यह जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ट्विस्ट होगा, लेकिन वोटिंग से 48 घंटा पहले तेजस्वी यादव ने जो खुलासा किया है कि नीतीश जा रहे हैं, सुनिए क्या कहा है और उसके बेस आधार क्या है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको सुननी चाहिए। सुनिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने। चुनाव में क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, माहौल बहुत बढ़िया है और जैसा हम पहले कहे थे कि झारखंड का चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। चारों जो सीट जो महागठबंधन का रहा है, हमको लगता है कि चारों सीट महागठबंधन जो है उपचुनाव बिहार का वो चारों सीट हम लोग जीतेंगे। और ये चारों सीट जो है लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने अच्छे मार्जिन से हम लोगों ने लीड किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो एनडीए को सांप्रदायिक बता रहे हैं वो अपने गृहवाल में जाके 2005 से पहले कितने सांप्रदायिक दंगा हुआ करते हैं। आप देखिए, नीतीश जी ने ही तो आरएसएस और बीजेपी को बढ़ाने का काम किया है। सांप्रदायिक शक्तियां इस हिसाब से आगे बढ़ रही है बिहार में, नीतीश जी की अहम भूमिका रही है। आप लोगों का बयान नहीं सुनते हैं क्या? आपको बयान से और उनके करतूत से नहीं लगता कि वो सांप्रदायिक थे? पढ़ाई की बात नहीं, दवाई की बात नहीं, शिक्षा चिकित्सा की बात नहीं, नौकरी रोजगार, महंगाई गरीबी की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसलिए क्यों नेता बने हैं क्या? काम करना है ना। काम क्या चीज में? काम करोगे, आप सरकार में है तो आप काम कीजिएगा ना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाओगे। ये तो लोगों के खून से खेलना चाहते हैं ये लोग, और नीतीश कुमार जी वैसे लोगों को सुरक्षा देते हैं। नफरत की भाषा जो ये लोग कह रहे हैं, बापू का नाम लेते हैं नीतीश कुमार जी और गौडसे को दिल में समा के रखते हैं। खाली नाम लेने से नहीं चलता है, वो सब दुनिया तो जान रही, न नीति है, न सिद्धांत है, न विचारधारा है। सत्ता का सुख पाना है तो जिससे हो उससे समझो। मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा काम किया, मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा काम किया। भाई कौन क्या किया नहीं किया, इतना काम किया कि वक्त बोल का समर्थन कर दिया नीतीश कुमार ने, सीए एनआरसी का समर्थन कर दिया नीतीश कुमार जी ने, है ना। आप सब लोगों को जानना पड़ेगा भाई, 20 साल से मुख्यमंत्री है, सबके लिए आपको काम करना है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो या मुसलमान भाई हो, सबके लिए आपको काम करना है। लेकिन आप लोग तो जान ही रहे हैं, नीतीश जी से तो कुछ हो नहीं रहा। अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, हत्या इतनी बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर
एक बाल खत्म हो चुका है ना मुख्यमंत्री। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।